Hello students, this is sixth lecture of limits, including limits of one variable functions, lecture 5. In this lecture, we discuss limits of indeterminate forms. So let us see first of all, what are indeterminate forms? These are 7 indeterminate forms. These quantities cannot be determined. Values of these quantities cannot be determined. So these are called indeterminate, which cannot be determined. यदि आप हिंदी बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं अनिर्धार्य. अनिर्धार्य है ना, इनडिटर्मिनेट को. अनिर्धार्य माने जिसका निर्धारण न किया जा सके, जिसका मान न निकाला जा सके. अनडिफाइंड नहीं बोलिएगा. कुछ बच्चे इसको अनडिफाइंड बोलते हैं. किसी की वैल्यू निकालना और किसी की डेफिनेशन देना फर्क है ना. जैसे हम कहते हैं कि 2 + 2 = 4, तो कह दो कि दिस इज डेफिनेशन ऑफ 2 + 2, दिस इज वैल्यू ऑफ 2 + 2. थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल बहुत बचा के करिए. तो देखो, इसमें जो मेन इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है वो 0/0. इसको मैं अलग से समझाऊंगा कि 0/0 का मान क्यों नहीं निकाला जा सकता. और बकिया ये जो 6 हैं वो इसी पर बेस्ड हैं. जैसे देखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हम लिख दें 1/0 - 1/0. 1/0 माने इन्फिनिटी, 1/0 माने इन्फिनिटी. एलसीएम लेके जोड़ दें ना, तो 1 × 0 - 0 × 1/0.0. दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0. तो ये चेंज हो गया किसमें, 0/0 जैसा. फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, जैसे इस इन्फिनिटी को हमने 1/0 लिख दिया, इस इन्फिनिटी को भी हमने 1/0 लिख लिया. तो अब ये हो गया 1/0 और इसको इंटू उल्टा कर दें ऐसे 1.0/0.1. तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 0/0 में. फिर ये है देखो 0 क्रॉस इन्फिनिटी. 0 क्रॉस इन्फिनिटी को 1/0 लिख दिए, तो ये 0 × 1/0 माने 0/0 बन गया. तो ये कैसे 0/0 में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये इसमें दिखाया गया है. अब रही बात, ये 3 इंडेक्स नंबर्स हैं, घात वाली संख्याएं हैं, पावर वाली संख्याएं हैं. देखो, इंडेक्स और लॉग का बड़ा आपसी रिश्ता है. थियरी ऑफ इंडिसेस से ही लॉगरिथमिक थियरी बनती है ना. वो रिवर्सिबल होता है ना. इंडेक्स वाली क्वांटिटी लॉग में कन्वर्ट हो जाती है, लॉग वाली इंडेक्स में. ठीक है ना. अगर कोई इंडेक्स वाली क्वांटिटी इनडिटर्मिनेट है, वैल्यू उसकी नहीं निकाली जा सकती है, तो उससे जो लॉग वाली क्वांटिटी बनेगी वो भी तो नहीं निकाली जा सकती. ऐसे उल्टा, जैसे देखो, मैंने इसको लिया 0⁻0 को और इसका लॉग निकाल लिया, तो ये कितने के बराबर होगा, ये कोफिशिएंट बन जाएगा यहाँ 0 log 0. तो ये हो गया 0 × log 0. log 0 की वैल्यू -∞ होती है. log 0 की वैल्यू -∞ होती है. बेस ई पर, जब बेस ना लिखा रहे तो समझिए बेस ई की बात हो रही है. तो log 0 बेस ई इक्वल टू -∞, बिकॉज e⁻ -∞ इक्वल टू 0. तो ऐसे तो log को हम इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं. दिस टू द पावर दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस. तो e⁻ -∞ 0 होता है. अब e⁻ -∞ 0 क्यों होगा, क्योंकि e⁻ -∞ इज इक्वल टू 1/e⁻∞, एंड 1/∞ माने 0. ठीक है ना. 0 क्रॉस -∞ माने ये कौन सा फॉर्म हो गया, 0 क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म. 0 क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म में पहले समझा चुका हूँ, ये इनडिटर्मिनेट होता है ना. तो 0⁻0 का जो लॉग है वो इनडिटर्मिनेट है, इसलिए 0⁻0 भी इनडिटर्मिनेट है. ऐसे ही दूसरा इंडेक्स क्वांटिटी उठाइए 1⁻∞. इसका लॉग ले लिया हमने, इन्फिनिटी log 1 0 होता है, तो इन्फिनिटी क्रॉस 0, ये इन्फिनिटी क्रॉस 0 इनडिटर्मिनेट है. माने 1⁻∞ का लॉग इनडिटर्मिनेट है, इसलिए 1⁻∞ भी इनडिटर्मिनेट है. सिमिलर लॉजिक इज फॉर दिस क्वांटिटी. ∞⁻0 का लॉग ले लिया हमने, तो ये हो गया 0 log ∞. log ∞ इन्फिनिटी होता है, तो 0 क्रॉस इन्फिनिटी ये इनडिटर्मिनेट है.
इन्फिनिटी टू द पावर जीरो का लॉग इनडिटर्मिनेट है, इसलिए इन्फिनिटी टू द पावर जीरो भी इनडिटर्मिनेट है। तो सारा का सारा दारोमदार इसी पर है, मैं इसको अभी आपको समझाता हूँ। इसके बाद कुछ बातें और लिखी हैं तो मैंने बताया आपको। और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करिएगा तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करिएगा तो इन्फिनिटी आएगा, है ना। बकिया इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाएंगे तो क्या होगा, भाग देंगे तो क्या होगा, ये सब लिखा हुआ है। और ये विशेष रूप से दिमाग में रखिएगा, ए टू द पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होगा यदि ए यानी बेस एक 1 से ज़्यादा हो, और अगर बेस 1 से कम है तो इसका मान 0 होगा ना, क्योंकि 1 से कम बेस होने का मतलब 1/2 जैसा, तो 1/2 पे होल पावर इन्फिनिटी लगाने का मतलब 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी जैसी बात। तो 1/2 टू द पावर इन्फिनिटी माने 1/∞ माने 0। तो ये है पूरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स और इन्फिनिटी से संबंधित बातों का एक टेबल। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 0/0 का मान निकाला क्यों नहीं जा सकता, ये अनिर्धार्य क्यों है, इनडिटर्मिनेट क्यों है, डिटर्मिन क्यों नहीं किया जा सकता, वो देखिए आप, जरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको आप और भी तरीके से कोई समझा सकता है आपको, मैं आपको एक अपने तरीके से समझा रहा हूँ। बहुत ही आराम से इसको आप समझिए। जैसे कि a इंटू बी बराबर c हो तो a बराबर होता है c/b, या कह लीजिए b बराबर होगा c/a, जो भी कह लीजिए आप। इसी को बेस मान करके मैं अब कैलकुलेशन कुछ करके दिखा रहा हूं आपको ना। c/b ये इसी को हम वेरी कराएंगे, कैसे देखना। 1 क्रॉस 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ध्यान से, c/b इक्वल टू दिस, यानी कि 0/0 इक्वल टू 1। 2 क्रॉस 0 इक्वल टू 0, सही है ना, 2 इंटू 0 बराबर 0। तो फिर ऐसे करिए तो c/b इक्वल टू a, 0/0 इक्वल टू 2, ठीक है ना। 3.5 इंटू 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस, 0/0 इक्वल टू 3.5। 108 क्रॉस 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 0/0 इक्वल टू 108। 420 क्रॉस 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 0/0 इक्वल टू 420। 1008 क्रॉस 0 इक्वल टू 0 implies that 0/0 equal to 1008. E cross 0 equal to 0 implies that 0/0 equal to E. Pi cross 0 equal to 0 implies that 0/0 equal to pi. अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो सिलसिला चल रहा है ना, आपको लग रहा है ना कि अरे सर ऐसे क्या, ऐसे तो हम कुछ लिखते चले। हाँ, आप लिखते ही चलिए और 0/0 की वैल्यूज आते ही चले। तो ये जो सिलसिला है, ये जो प्रोसेस है, क्या ये टर्मिनेटिंग प्रोसेस है, क्या ये समाप्त हो जाने वाला प्रोसेस है? आपको फील हो रहा होगा, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। आप हम जिंदगी भर करिए, 2-4 जीवन, 10-20 जीवन ऐसी करते रहिए, ऐसी वैल्यूज निकलती चली जाएंगी, वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। तो हम किस वैल्यू को कहें कि यही प्रिंसिपल वैल्यू है? मान लीजिए प्रोसेस रुक जाए और बहुत सारी वैल्यूज आ जाएं, तो हम सभी लोग पंचायत करके एक निर्णय ले लें कि चलो भाई ये मुख्य मान है इसका, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। जैसे पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं निकली, लेकिन उस पर एक सहमति बन गई ना, 3.14 भाई यूज़ कर लो। पाई इरेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर की श्रेणी में अभी तक रखा गया है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक क्लियर कट निकल नहीं पाई है, और पाई की वैल्यू दशमलव के अधिक से अधिक स्थान तक निकालने की होड़ मची हुई है। कोई 10,000 स्थान तक निकालता है, कोई 20,000 स्थान तक निकालता है, समझ रहे ना आप? इसलिए उसको अभी रेशनल की श्रेणी में ही रखा गया है। तो जब ये 0/0 की वैल्यूज आने का सिलसिला ही नहीं रुकेगा, तो हम निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में 0/0 का मान क्या होगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए 0/0 को हम कहते हैं अनिर्धार्य,
इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती, इसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं की जा सकती। देयरफॉर 0/0 इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट क्वांटिटी। This process is non-terminating। टर्मिनेट कर जाना माने बंद हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड सो वी कैन नॉट डिटरमिन द वैल्यू ऑफ 0/0। This is why 0/0 is called indeterminate। इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी हम कहते हैं, इनडिटर्मिनेट नंबर नहीं कह सकते। नंबर कहने का मतलब तो वो है कहीं और 0/0 है नहीं कहीं, इसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। देख रहे ना आप क्या हंस हो रहा है। तो ये एक समझ आप अपने अंदर बना लें कि 0/0 का मान निकाला ही नहीं जा सकता। अपरिभाषित न कहा करिए, नॉन डिफाइंड अनडिफाइंड ऐसे न बोला करिए, आप बोलिए इनडिटर्मिनेट। इंग्लिश में इनडिटर्मिनेट और हिंदी में अनिर्धार्य। वर्ड्स जब इसके लिए फिक्स्ड हैं तो आप अपने मन से कोई और वर्ड ना बोलिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की लिमिट निकालने से पहले बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं, वो आप लिस्ट कर लो और इसे आप याद रखना होगा। यूजफुल एक्सपेंशंस, यूजफुल एक्सपेंशंस, उपयोगी प्रसार। नंबर 1, e⁻x इक्वल टू 1 + x + x² 2 + x³ 3 + so on ad infinitum। अब ये वर्ड है, इस पे देख लें आप, एड और इनफिनिटम, ये है पूरा एड इन्फिनिटम। इसको शॉर्ट में एड इनफ लिखते हैं। एड इन्फिनिटम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी, और हिंदी में इसका अनुवाद होता है अनंत तक, अनंत तक। एक बार हमने बता दिया, अब ये हम नहीं लिखेंगे, लिखना चाहिए लेकिन एक बार हम आपस में तय कर ले रहे हैं कि एंड सो ऑन करके छोड़ देंगे तो समझ लीजिए कि इसमें ये इन्फाइनाइट सीरीज है। e⁻−x इक्वल टू 1 - x + x² 2 + -x³ 3 + so on। a⁻x इक्वल टू 1 + x log a + x log a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 + x log a होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 + so on। कोई भी एक्सपेंशन लिखते समय ये एक चलन है और अनुशासित चलन है कि कम से कम 3 टर्म्स शुरू के जरूर लिखने चाहिए। तो इसलिए हम 4 टर्म्स शुरू के लिखते चल रहे हैं, कहीं बहुत दिक्कत होगी 3 ही लिखेंगे। a⁻−x इक्वल टू 1 - x log a + x log a होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 - x log a होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 + so on। तो एक्सपोनेंट वाले ये 4 हो गए। अब 2 लॉग वाले देखें आप, नीचे आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। नंबर 2, log ऑफ 1 + x इज इक्वल टू x - x² 2 + x³ 3 - x⁴/4 + so on। ध्यान रहे फैक्टोरियल नहीं होता इसमें। log 1 - x इक्वल टू -x - x² 2 - x³ 3 - x⁴/4 - so on। कंडीशन mod x <1 < 1 ऐसे ही इस पे लगता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस में एक चैप्टर ही है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस,
मैक्लॉरिन थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, उसी से सारे एक्सपेंशन निकल जाते हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देख लें। नंबर 3, साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन। कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन। tan x इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 15 इंटू एक्स टू दी पावर 5 प्लस सो ऑन। अब इसमें जो है ना, इस सिमेट्री न होने के कारण फोर्थ टर्म नहीं लिखा गया है, इतने से ही हर जगह काम चल जाता है। तो ये अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव ये भी है, ये भी है, और ये ऑल पॉजिटिव है। और नंबर 4, हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये बीएससी में पढ़ने वाले बच्चों को जानना चाहिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स के एक्सपेंशन में साइन एक्स के एक्सपेंशन के ही सारे टर्म्स होते हैं ऑल पॉजिटिव। इसमें भी फिर ऑल पॉजिटिव, और फिर इसमें अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। यानी एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन। tan हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू एक्स, इसी को अब अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव, एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 15 एक्स टू दी पावर 5 और माइनस सो ऑन। 3 ये होगा, 3 ये होगा। इसके बाद इन्वर्स में साइन इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन मतलब का है हमारे मैक्लॉरिन थ्योरम से निकल आता है। 5th, साइन इन्वर्स एक्स का एक्सपेंशन एक्स प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 5 प्लस सो ऑन। नो, दिस इज factorial 3, sorry, this is factorial 5. And tan inverse x equal to x tan inverse x minus x cube by 3 plus x to the power 5 by 5 minus so on. और tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स भी आपको मिलता रहेगा मैथमेटिक्स में, यही होता है ऑल पॉजिटिव। एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सो ऑन। कहीं तो फैक्टोरियल होता है नीचे, कहीं नहीं होता है। बहुत अलर्ट होकर सावधानी से आपको याद रखना होगा सब। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन है, हालांकि अगर भूल गया तो इसको निकालने में 3 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। 6th 5 मिनट लग जाएगा। 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 11 अपॉन 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सो ऑन। ठीक है भैया, ये मिटाते हैं। ये हमने लिस्ट बना दिया है, PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। जो भी लिमिट आप हमारे द्वारा आप पढ़ रहे हो, ये सारा कुछ नोट्स PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगा। योगेंद्र बहादुर सिंह टेलीग्राम ऐप पर आप इससे पहले कनेक्ट होइए। इसके बाद फिर चैनल है हमारा BSc1 का, BSc1 का चैनल है, ये आप टाइप करिएगा तो फट से आप कनेक्ट हो जाएंगे। BSc1
मैथ्स और YBS, और इसका हम लिंक दे रहे हैं आपको। इसका लिंक है t.me/B1YBS। ये परमानेंट लिंक है, ये कभी बदलेगा नहीं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स, जनरल अप्रोच। Evaluation of limits, general approach। To evaluate limit x tends to a f of x, क्या करते हैं हम? वी पुट x इक्वल टू a, ये इसमें रख देते हैं फंक्शन में, इन f ऑफ x फुल स्टॉप। इफ वी फाइंड a finite number, a finite quantity L, say, then L will be the limit, L will be the limit। समझ रहे भाई? हाँ, सबसे पहला काम, जैसे कि मान लीजिए लिमिट x टेंस टू π/2 sin x, ये x की जगह π/2 रख दिए तो कितना आ जाएगा? sin π/2 विच इज 1, अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये लिमिट आ गया। इफ वी फाइंड infinity or minus infinity, then we say that the limit does not exist, the limit does not exist। दो स्थितियां हो गई। फिर if we get an indeterminate quantity, we apply some technique। यही है भैया, ये आपको हम सिद्धांत नहीं पढ़ा रहे, ये आपको हम कार्यविधि, वर्किंग मेथड समझा रहे हैं कि जैसे आप लिमिट निकालना चाह रहे हो, और वन साइडेड लिमिट नहीं बात हो रही है उसकी। वन साइडेड लिमिट में ना f(x) की कंडीशंस दी रहती हैं। x टेंस टू a, a की बाईं तरफ f(x) का नेचर कुछ और हो, a के दाहिनी तरफ f(x) का नेचर कुछ और हो, तब वन साइडेड लिमिट निकालते हैं। उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक क्लासिकल अप्रोच है, ठीक है ना। x इक्वल टू a यहाँ पे रखिए, अगर फाइनाइट क्वांटिटी मिल गई l तो l लिमिट हो जाएगा। और ऐसा करने से यदि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिल जाए तो आप कहिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और x इक्वल टू a रखने से कोई इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी मिल रही है तो टेक्निक लगाइए। अब वो टेक्निक्स आप पढ़िए। ये टेक्निक्स सारे आप इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा हम समय नहीं देंगे आपको, बस रवा कर दे रहे हैं। टेक्निक 1, लिमिट बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड द्वारा सीमा निकालना, गुणनखंड द्वारा सीमा। लिमिट x टेंस टू a
एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपान एक्स माइनस ए, मान लो ये निकालना है तो एक्स इक्वल टू ए रखोगे तो ए टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपान ए माइनस ए, यानी 0/0 फॉर्म आ गया। तो इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी आ गई तो हम टेक्निक लगाएंगे, वही आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो इस देखो लिखते हैं ऐसे, ये सामने इस तरीके से इंगित कर देते हैं, इंडिकेट कर देते हैं कि ये लिमिट 0/0 फॉर्म की है। तो इसमें हम टेक्निक कौन सी लगाने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन। तो नीचे तो फैक्टर्स होगा नहीं, नीचे तो फैक्टर होगा नहीं, अकेला है ये फैक्टर, ऊपर फैक्टर्स करेंगे। अब इसके फैक्टर्स हम लिख रहे हैं, आप याद रखो, वो कैसे निकला है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसका पहला फैक्टर एक्स माइनस ए होगा, दूसरा फैक्टर होगा एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए टू दी पावर एन माइनस 1। यही इसके फैक्टर्स होते हैं अपान एक्स माइनस ए। तो एक्स इक्वल टू ए रखने से ऊपर भी 0 आ रहा था, नीचे भी 0 आ रहा था, ध्यान से समझना मेरी बात को। तो एक्स माइनस ए, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए रखने से 0 आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस ए ऊपर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है। तो वही एक्स माइनस ए का कांटा हम खींच दें निकाल के, देखो तो ऊपर वाले में से एक्स माइनस ए का कांटा खींच लिए, नीचे ये अलग था ही था, अब ये कट जाएगा तो अब 0/0 नहीं आएगा, बाधा हटा दिया हमने। तो ये हो गया इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू ए प्लस सो ऑन प्लस ए टू दी पावर एन माइनस 1। अब आप एक्स इक्वल टू ए सभी में रखिए, पहले टर्म्स गिन लीजिए। देखो यहाँ से गिनना शुरू हो, ए पर 1 पावर, ए पर देखो ए पर 1 पावर, ए पर 2 पावर, ए पर n माइनस 1 पावर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो गए, n माइनस 1 और एक ज़्यादा है, तो n माइनस 1 में एक जोड़ेंगे तो कितने टर्म्स हो जाएंगे, n टर्म्स। तो चाहो तो यही लिख लो n टर्म्स ताकि भूलने न पाए। अब x इक्वल टू ए रखो, ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस ए टू दी पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ऊपर वाला लिख लो प्लस सो ऑन प्लस ए टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस ए टू दी पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस ए टू दी पावर n माइनस 1। कुल n टर्म्स हैं तो ये आ गया n ए टू दी पावर n माइनस 1। अब आपको हम ये बता दें कि ये फैक्टराइजेशन हुआ कैसे। ये फैक्टराइजेशन हुआ कैसे, देखिए अलग से नोट लगा दे रहा हूं। एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस ए टू दी पावर n माइनस 1। गौर से आप देखें, पहली बात तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स गिन ही लिए थे, कुल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। आप गौर से देखिए, दिस अपॉन दिस कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा। फिक्स कितना आ रहा है, देखो दिस अपॉन दिस करो, फिक्स कितना आएगा, a अपॉन एक्स। तो ये क्या चीज़ है, ये है ज्योमेट्रिक सीरीज विथ कॉमन रेशियो r इक्वल टू a/x हैविंग n टर्म्स। तो अब आपको फार्मूला पता ही है, फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, a अपॉन एक्स इक्वल टू, देखो ये एलसीएम x जो है नीचे वाला यहाँ आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे ना, तो गुणा करेंगे पावर यहाँ बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर n ब्रैकेट में 1 माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स टू दी पावर n अपॉन नीचे कितना बच गया, x माइनस ए। इसे अंदर करिए तो एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए, ये आ गया। तो यही तो हम लोग लिखे थे ना, दिस अपॉन दिस की वैल्यू इतनी लिखे थे, तो इसी रूप में इसको याद रखिए, अथवा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एक्स माइनस ए इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस
एक्स टू दी पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस सो वन प्लस ए टू दी पावर n माइनस 1। ये है, इसे आपको याद रखना होगा। कैसे निकला मैंने आपको समझा दिया, ये रिजल्ट आप याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में बातचीत आगे बढ़ाएंगे।